नमस्कार, आप देख रहे हैं TNNonline.in और मैं तरुण। ये हमारा वीकली शो है, यानी कि हफ्ते भर के जो कुछ बड़ी खबरें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे श्वेतांग जी। ये वीडियो जब भी हम करेंगे तो शुक्रवार की रात को यानी फ्राइडे की रात में शूट करेंगे और शनिवार रविवार को ये पूरा वीडियो चलेगा। तो इस हफ्ते कुछ 5 बड़ी खबरों को हम लोगों ने लिया है और उस पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आ, मैं शुरू करना चाहूँगा राजस्थान से। अगर हम राजस्थान पर देखें तो 6-7 साल से मैं भी राजनीति में ठीक नज़र रख रहा हूँ। लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री लगातार फ्लोर टेस्ट की माँग कर रहा है बार-बार, बार-बार। ये क्या अशोक गहलोत डरे हुए हैं कि कहीं उनका जो उनके पास विधायक हैं वो भी टूट कर चले जाएँ, क्योंकि मार्जिन लाइन पर है सब कुछ बहुमत। देखिए, सत्ता का एक चरित्र होता है। तो अशोक गहलोत भले ही पावर में हो, लेकिन अशोक गहलोत भी जान रहे हैं कि कांग्रेस में जो युवा तुर्क हैं, जैसे सचिन पायलट हैं, सचिन पायलट का कांग्रेस ना छोड़ना और उनका एक स्टेटमेंट देना कि मैं कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इससे उन्होंने एक तीर से मतलब एक कमान से कई तीर साधे हैं इस तरह से। तो अब अशोक गहलोत बिल्कुल, भले ही वो मेजोरिटी में दिख रहे हों या सचिन पायलट के साथ 18 विधायक ही दिख रहे हों नंबर्स में, लेकिन जो स्थिति बन रही है, जो मतलब जो अंदरूनी स्थिति है कांग्रेस की, और उसमें अशोक गहलोत की क्या स्थिति है, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस से अगर सचिन पायलट, जैसे अभी ज्योतिराव सिंधिया जी अभी भाजपा ज्वाइन की हैं, और दूसरे युवा तुर्क जिनके की कह सकते हैं कि राइट और लेफ्ट कंधे थे ये राहुल गांधी जी के, जब युवा टीम इनकी 2004 में बन के आई थी, तो उसके बाद से फिर ये जो सचिन पायलट के जान कभी अगर पाला बदलते हैं किसी भी तरीके से, तो कांग्रेस के सिर्फ राजस्थान यूनिट गड़बड़ नहीं होगी, बल्कि पूरे भारत में ही जो कांग्रेस के जो आधार स्तंभ हैं वो पूरी तरह से बिखर जाएगी। और इनका जो आधार रहा है कांग्रेस का, वो गांधी परिवार रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत बार बार ये अपील भी कर रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से विरोध कीजिए सभी विधायक को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारी बेस क्या है और हमारी यूनिट क्या है। तो अशोक गहलोत बिल्कुल डरे हुए हैं, ये बात है कि वो डरे हुए हैं, और वो परेशान है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी उम्र और उस उम्र को लेकर जो स्थिति पनप रही है उसमें सचिन पायलट भले ही माइनॉरिटी में दिख रहे हों, लेकिन अगर सचिन पायलट जाते हैं तो उससे कांग्रेस के अस्तित्व पे बड़ा खतरा है। एक चीज और हम लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे जो चाहे जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसमें सचिन पायलट बस बयान जारी कर रहे हैं, सामने आकर नहीं कुछ भी कह रहे हैं। या सामने एक तरह से कहा जाए कि अब जब सब कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिख रही है, फिर भी वो या तो कोर्ट में है या फिर वो बयान जारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये बात तो सचिन पायलट भी जानते हैं कि इस समय सचिन पायलट, ज्योतिराव सिंधिया के बाद सचिन पायलट की जो स्थिति है विन विन सिचुएशन है। वो भले ही माइनॉरिटी में दिख रहे हैं, उनका पोस्टर हटा दिया गया है, फिर बाद में केंद्रीय आला कमान ने उनकी पार्टी के दखल लेके वापस वो पोस्टर्स लगवाते हैं उनके ऑफिस में। तो सचिन पायलट जानते हैं, और एक मंझे हुए राजनेता हैं, इतने सालों से वो राजनीति कर रहे हैं। और राजस्थान का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें लोगों को पूरी आशा थी कि अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। एक जो युवा धारा था जो पार्टी के अंदर का, वो उस समय भी कह रहा था कि सचिन पायलट पहली पसंद है हमारी। तो सचिन पायलट कॉन्फिडेंट है, वो इस 18 और 100 के जो बहुमत और माइनॉरिटी के विधायकों की संख्या के फेर में नहीं है। उन्हें पता है कि उनका रोल क्या है, और उनको ये भी पता है कि अगर वो एक बड़ा स्टेप पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की जो भविष्य की राजनीति है उसको चौपट कर सकता है। तो वो जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो एक मजे हुए राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कब क्या स्टेप लेना चाहिए। और राजनीति में रहते हुए अब ये कह सकते हैं कि आज के समय में सचिन पायलट का जो मूव है वो राजेश पायलट से ज्यादा है। और आज की जो परिस्थिति है, तो तब के कांग्रेस में जो राजेश पायलट की स्थिति नहीं थी, उससे भी मजबूत स्थिति में सचिन पायलट आज के कांग्रेस में है। पर इस पूरे मसले पर एक और खेमा बहुत शांति बनाए हुए है, वसुंधरा राजे। अमूमन वो इतनी शांत नहीं रहती जितनी शांत दिख रही है फिलहाल। एक दो बयान को छोड़ दिया जाए तो वो कोई बयान उनका इस तरह से सामने नहीं आया है। ट्विटर पे पूरी तरह सक्रिय है उसके बावजूद भी। क्या ये उनके लिए भी खतरे की घंटी है? क्योंकि भाजपा जो एक नेतृत्व है अमित शाह मोदी का, वो वसुंधरा को लोग कहते हैं वो पसंद नहीं करता। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या फिर
जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत आगे आए हैं, तो वो भी क्या वसुंधरा का मौन रहना भी एक तरह संकेत देता है कि भाजपा भी दूसरे लीडर्स पर यानी दूसरे नेतृत्व पर ध्यान दे रही है। देखिए, राजनीति में सब चीजें पब्लिकली नहीं आ जाती, और भाजपा की बात करें तो भाजपा संगठनात्मक स्तर पर काम करता है, वहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और अब देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस में बुनियादी फर्क यही है कि कांग्रेस में नेपोटिज्म और सेंट्रलाइज्ड पावर चलती है। भाजपा में एक अपॉर्चुनिटी है कि उनकी जो बैकबोन है आरएसएस, और जो बाकी जो उनके संगठनात्मक कार्यकर्ता हैं, उसका एक बड़ा महत्व रहता है। वसुंधरा राजे जी की अब राजस्थान में एक एंटी इंक्यूबेंसी के कारण उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी, उनकी जो स्थिति थी। लेकिन अभी बीच में ये भी खबर आई थी कि ज्योतिराव सिंधिया जी का भाजपा में जाने का जो एक बड़ा कारण था, उसमें वसुंधरा राजे और उनके ग्रुप की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अब उनका शांत रहना एक ये भी हो सकता है कि अगर एक कहावत है, देसी कहावत है कि अगर दो बिल्ली लड़ रही है तो बंदर जो होता है वो दूर से तमाशा देखता है कि, और लड़ने देखता है कि देखते हैं क्या नुकसान हो रहा है। तो वसुंधरा राजे की समय भूमिका सिर्फ मेरी मेरी समझ से इतनी ही है कि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हैं, वो देख रही हैं कि क्या हो सकता है और कितना ये आपस में नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कोई भी सरकार होती है और जिस हिसाब से खींचातानी हो रही है, उससे एक बड़ा ये मैसेज तो गया है जनता में कि ये जो संगठन है, ये जो गांधीवादी विचारधारा है और जो लोकतांत्रिक बातें करते हैं, ये दरअसल सत्ता की ही चीजें हैं। तो जनता भी समझ रही है कि जो नेता होते हैं, जो महात्मा गांधी की पार्टी थी, जो इतना सिद्धांत लेकर ये लोग आए थे, और अब सिद्धांत के बाद अभी जो परिवर्तन आ रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस हिसाब से लड़ाई हो रही है, हालांकि अशोक गहलोत बीच उसमें अपील कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र है, महात्मा गांधी की पार्टी, हमें वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता में एक मैसेज तो खरा। और आप देख रहे हैं कि मीडिया में भी, मैं आजकल टीवी को थोड़ा जो कम ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जब भी देख रहा हूँ तो मुझे जो चीज समझ में आ रही है कि मीडिया का जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जैसे मीडिया तो जनता की आवाज लेकर आती है कि जनता क्या कह रही है, तो मीडिया में जो नैरेटिव जा रहा है वो यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो राजस्थान में इमेज है वो जनता के बीच में खराब हो रही है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे के पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि उनका कुछ भी बोलना दरअसल जो ये जो टुकड़ों में कांग्रेस बट रही है उसको एक कर दे। तो वो खामोश होकर बंदर की तरह से अभी वो, मतलब मैं उनको बंदर नहीं कह रहा हूँ, बस एक मुहावरा दे रहा हूँ कि एक जो चालाक जो होता है राजनेता, वो ऐसे ही काम करता है कि वो अभी देखता है कि अगर दो बिल्ली लड़ रही है तो उसको लड़ने देते हैं। तो उनकी भूमिका अभी यही है, वो उसी किरदार में है।